नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए पैट एग्ज़ाम 2022 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। लास्ट पार्ट में हमने ग्राफ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आप उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 519 को हम मान लेते हैं ए और 81 को मान लेते हैं हम बी। 519 आपका 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, 81 2 टाइम्स है तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। इसी प्रकार 519 को हमने माना ए तो ये 2 टाइम्स है, देखिए नीचे, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, 519 को माना हमने ए और 81 को माना है हमने बी प्लस, अब देखिए 81 ये 2 टाइम्स है फिर से, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। ऊपर आपका एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे आपका वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऊपर वाला जो आपका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता है आपका ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी प्रकार नीचे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर ए प्लस बी है और नीचे 2a प्लस बी है, तो स्क्वायर वाला काट दीजिए, तो ऊपर बचा आपका a माइनस बी और नीचे वैल्यू बची आपकी a प्लस बी। तो a की वैल्यू हमने कितनी मानी थी 519 और b की वैल्यू कितनी है 81। अब इसको इसमें से लेस कर दीजिए अपॉन, फिर देखिए नीचे आपका a प्लस बी लिखा है तो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए 519 प्लस 81। अब 519 में से 81 को लेस करेंगे तो आपको आ जाएगा 438 अपॉन, और 519 में 81 ऐड करेंगे तो आपको आ जाएगा 600। दोनों में 6 से डिवाइड दे लीजिए, ये 6 से कटेगा 73 टाइम्स और ये 6 से कटेगा आपका 100 टाइम्स, तो आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 73 डिवाइड बाई 100। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो संख्याओं का योग 50 है और उनमें से एक संख्या दूसरे की 2/5 गुनी है तो संख्या बताइए। तो देखिए सबसे पहले दो संख्या मानते हैं हम x और y। माना हमारी पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। इन दोनों का योग कितना दे रखा है 50। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50। ये मान लीजिए आपका समीकरण नंबर 1 है। ठीक है, अब देखिए सेकंड लाइन पढ़िए, और इनमें से एक संख्या यानी कि x दूसरी संख्या की यानी कि y की कितनी है 2/5 गुनी है, कौन x, यानी 2/5 का यहाँ मल्टीप्लाई करा दीजिए आप। अब आपको क्या करना है, बाई के स्थान पे, इसके स्थान पे आप इस वाली वैल्यू को पुट कर दीजिए समीकरण नंबर 1 में। तो देखिए x प्लस, तो बाई की जगह पे आप लिख दीजिए 2x अपॉन 5 इक्वल 50। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए इसका 5 में मल्टीप्लाई करा दीजिए x का, ये 5x हो जाएगा, और 5x में इस 2 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 7x अपॉन 5 इक्वल 50। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 5 यहाँ चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा x बराबर 50 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 7। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 अपॉन 7। ये हो जाएगा आपका x का मान। अब x की वैल्यू आ गई और y की निकाल ली हमको, तो ये जो x की वैल्यू है ना, आप इसको y x के स्थान पर पुट कर दीजिए। तो x में पुट करेंगे तो 2/5, तो इस x के स्थान पर रख दीजिए ये वाली वैल्यू। ठीक है, कितना है 250 अपॉन 7 इक्वल बाई। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, देखिए 5 से कटेगा, ये कितनी टाइम्स कट जाएगा 50 टाइम्स, और 50 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 100 अपॉन 7। ये हो जाएगी आपकी y की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई आपकी 250 अपॉन 7 और y की वैल्यू हो गई आपकी 100 अपॉन 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित भिन्नों 3y8, 3y5, 2y3 और 1y2 का आरोही क्रम क्या होगा। तो देखिए आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में होता है, यानी कि पहले सबसे छोटा नंबर लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो देखिए फर्स्ट नंबर में देखते हैं हम कि 8 का डिवाइड देते हैं 3 में तो कितना टाइम्स जाएगा 0.37 टाइम्स जाएगा। सेकंड नंबर में देखिए 5 का डिवाइड देंगे हम 3 में तो कितने टाइम्स जाएगा 0.6 टाइम जाएगा। थर्ड नंबर पे देखिए 3 का डिवाइड देंगे 2 में तो कितने टाइम्स आएगा 0.67 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 2 का डिवाइड देंगे 1 में 4 नंबर में तो कितना जाएगा 0.05 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0.37, तो इसका जो भिन्न है वो कितना है, इतना है 3/8। इससे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा 0.5, इसका फ्रैक्शन क्या है 1/2। इससे बड़ा नंबर क्या है हमारा 0.6, इसका फ्रैक्शन क्या है 3/5। ठीक है, इससे बड़ा नंबर क्या है हमारा 0.67, इसका फ्रैक्शन क्या है हमारा 2/3। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, इस प्रकार के क्वेश्चनों को वी वॉर्डमास फॉर्मूले से सॉल्व किया जाता है। तो वी वॉर्डमास फॉर्मूले से सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई और फिर ऐड और सब्सट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट्स को खोलते हैं। अब ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो देखिए 2 का डिवाइड लग रहा है 6 में, तो हम इस 2 का डिवाइड देंगे 6 में तो 3 टाइम्स जाएगा, कितने 3 टाइम्स। तो ये वाला ब्रैकेट्स खुल गया। अब देखिए ये इसके बाहर ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये 3 है इसके अंदर, 3 - 3 और बाहर लग रहा है मल्टीप्लाई में 2, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और 2 में करेंगे तो ये भी 0, तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो गई, पूरी ये वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, अब आपका देखिए क्या बचा 2 मल्टीप्लाई दूसरे ब्रैकेट में कितना है 3 प्लस ये आपका 0 हो गया प्लस 7, लास्ट में क्या बचा है आपका 7। अब देखिए इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 10 और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा आपका 20। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 2/3, 3/5 और 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न में अंतर कितना है। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न को प्राप्त करते हैं। तो इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है 3 का डिवाइड देते हैं हम 2 में, तो हमारा कितना टाइम से आएगा 0.67 टाइम्स चला जाएगा। सेकंड नंबर में 5 का डिवाइड देंगे हम 3 में, तो कितने टाइम्स आएगा हमारा 0.60 टाइम्स चला जाएगा। थर्ड नंबर में 8 का डिवाइड देंगे हम किस में 5 में, तो कितने टाइम्स आएगा हमारा 0.62 टाइम्स जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सबसे बड़ा नंबर तो ये है और सबसे छोटा नंबर ये है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर है आपका 2/3 और उस सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका 3/5, कितना 3/5। अब आपसे पूछा है कि में अंतर क्या है, क्या अंतर क्या है, अंतर का मतलब होता है माइनस करना। आप इसमें से इसको लेस कर दीजिए, तो हम क्या करते हैं लेस करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, 15 आ जाएगा और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 3 का डिवाइड दीजिए 15 में 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 5 का डिवाइड देंगे 15 में तो 3 टाइम्स आएगा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो 9 टाइम्स, तो जो आपका जो भिन्न बनेगी वो कितनी हो जाएगी 1/15। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल है। तो सबसे पहले हम इसका वर्गमूल बनाते हैं। वर्गमूल इस प्रकार से होगा। अब देखिए ये बनना है फॉर्मूला, ये हो गया a स्क्वायर माइनस और इसको मान लीजिए b स्क्वायर, तो इसका आप फॉर्मूला खोलेंगे तो होगा a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब देखिए के अंदर यानी कि एक बार इसको प्लस में लिख लीजिए, एक बार माइनस में लिख लीजिए, तो 272 माइनस 128, एक बार हमने इसको माइनस में लिख लिया, एक बार इसको प्लस में लिख लीजिए 272 प्लस 128। ठीक है, अब देखिए 272 में से 128 को अगर हम लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 144 आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसमें अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0 0 और 4 यानी 400 हो जाएगा, कितना 400। तो देखिए 144 का जो रूट होता है वो कितना होता है 12 और 400 का कितना होता है 20। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये तो ओपन हो गया रूट, अब इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 यानी 240। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए नंबर का अगर हम एवरेज में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हमें सम प्राप्त होता है, क्या आ जाता है हमारा सम आ जाता है, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है सम अपॉन नंबर होता है, सम अपॉन नंबर। अगर हम नंबर का एवरेज में मल्टीप्लाई करा देंगे तो सम निकल जाएगा हमारा, यानी नंबर का एवरेज में मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है सम। तो नंबर्स कितने हैं आपके 50 नंबर्स हैं,
50 मल्टीप्लाई एवरेज कितना है 50 नंबर्स का 38, तो 38 में आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा सम निकल आएगा। तो सम कितना हो जाएगा, आप इसमें इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1900। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सवाल को। यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दी जाए, यानी कि इन दोनों को निकाल दिए, दो संख्या कम हो रही है यानी दो नंबर कम हो रहे हैं, 2 लेस कर दीजिए इसमें से। ठीक है, और दोनों संख्याओं का ये सम कितना हो जाएगा, ये 45 और 55 कितने हो जाएंगे हमारे 100 हो जाएंगे। तो 100 सम हमारा कम हो जाएगा, नंबर तो दो कम होंगे और सम कितना कम हो जाएगा 100 कम होगा, कितना 100। तो नंबर तो दो कम हुए हैं तो 2 इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48 नंबर हो जाएंगे, ये हमारे शेष बचे। और सम कितना कम हो जाएगा 100 सम कम हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, शेष संख्या कितनी हमारी 48, तो 48 का क्या कीजिए सम में डिवाइड दे दीजिए, किसमें सम में डिवाइड देंगे 48 का तो हमारा एवरेज आ जाएगा, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है सम अपॉन नंबर। तो सम तो हमारे पास ये है और नंबर हमारे पास ये है, तो आप क्या कीजिए इसमें इसका डिवाइड दे दीजिए। ये 6 से काटिए कितने टाइम्स कट जाएगा 8 टाइम्स, ये 6 से काटेंगे तो कितने टाइम्स कट जाएगा 30 यानी कि 300 टाइम्स कट जाएगा। अब देखिए दोनों 4 का डिवाइड चलाएगा, ये 4 से कटेगा कितने टाइम 2 टाइम्स, ये 4 से कटेगा 75 टाइम्स, और 2 से काट लीजिए 75 को कितने टाइम्स चलाएगा ये 37.5 यानी 37.5। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि मूल्य मूल स्तर पर वापस आ जाए। तो क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले हमसे कहा है कि टेलीविजन का जो मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए। मान के चलिए पहले टेलीविजन 100 रुपये का था, तो अब उसको 25% बढ़ा के कितने का हो गया, वो 125 का हो गया है। कितने का 125 का, यानी कि ये आपकी इनिशियल वैल्यू है और ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई। ठीक है, अब समझिए यहाँ से, अब हमसे क्वेश्चन में कहा है तो जो नया मूल्य है, नया मूल्य हमारा कितना है 125, कितना है 125, तो नया मूल्य कितने प्रतिशत घटाया जाए, इसको घटाने की बात कही जा रही है ताकि मूल स्तर वापस आ जाए। तो देखिए आप इसको कितना कम करना पड़ेगा, यहाँ से वापस 25 कम करना पड़ेगा, कितना 100 से 125 हो गया है, तो आप यहाँ से इसको घटाएंगे तो कितना कम करना पड़ेगा, मूल स्तर पर वापस लाने के लिए 25 आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि फाइनल वैल्यू से ही बोल रहा है, कहाँ से, नए मूल्य से, इसी से बोल रहा है, तो आप इस वैल्यू को रखिए इसके नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। इन्हें आपस में काट लीजिए, 25 से ये कितने टाइम्स कट जाएगा 5 टाइम्स कट जाएगा, और 5 से ये कितने टाइम्स कट जाएगा 20 टाइम्स। ये हो जाएगा आपका आंसर यानी 20%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 सरल कीजिए। इस क्वेश्चन को आपको सरल करना है। देखिए ब्रैकेट के बाद पावर लगी हुई है कितनी a, तो आप देखिए जो a पावर लगी है उसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो आप इसको लिख सकते हैं x की पावर ab और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा पावर का, x की पावर क्या हो जाएगा ac मल्टीप्लाई। इसी प्रकार b का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो x की पावर bc अपॉन x की पावर ab, ठीक है, मल्टीप्लाई। इसी प्रकार इस वाले c का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए तो x की पावर ac अपॉन x की पावर bc, ठीक है। अब देखिए जी आपस में कट जाएंगे, अब इन्हें आपस में काट लीजिए। देखिए x की पावर ab से x की पावर ab कट गया, x की पावर bc से x की पावर bc कट जाएगा और x की पावर ac से x की पावर ac कट गया। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्न चिन्ह के लिए निम्न का समाधान करें। तो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपसे इसका मान पूछा है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 का डिवाइड देंगे आप 4950 में तो कितनी टाइम्स आएगा आपका, ये जाएगा आपका 8 2 5 टाइम्स चला जाएगा। कितने 5 टाइम्स चलाएगा। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए। प्लस का चिन्ह लग रहा है, प्लस का लगा लीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। कितना 196 आ जाएगा। अब इक्वल में क्या लिख रहा है आपका क्वेश्चन वर्ड को हम x मान लेते हैं मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करिए और 2 का डिवाइड लगा दिए, वही आपका आंसर होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1201, यानी कि 1021 हो जाएगा। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा
तो आपका यहाँ से x का मान आ जाएगा। आप इसमें इसका डिवाइड देंगे तो कितने टाइम्स लाएगा आपका 510.5 टाइम्स। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, किसी संख्या का 60% का 35% यदि 10.5 है तो वह संख्या होगी। तो देखिए वह संख्या मान लेते हैं x, मान लेते हैं क्या मान लेते हैं x का कितना 60%। 60% का मतलब 60 को ऊपर लिखिए और 100 को नीचे, मल्टीप्लाई का 35%। 35% का मतलब 35 को ऊपर लिखिए और 100 को नीचे, कितना है आपका 10.5 है, कितना है 10.5, तो इक्वल में लिख लीजिए 10.5। ये कट जाएगा आपका 20 से 3 टाइम्स, ये 20 से कट जाएगा आपका 5 टाइम्स, 5 से लाएगा आपका 7 टाइम्स। अब देखिए 100 डिवाइड में है, 100 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, x इक्वल क्या हो जाएगा आपका 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10.5 से, और ये कितना हो गया आपका 3 का मल्टीप्लाई 7 में कराएंगे तो 21। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितने टाइम्स चला जाएगा आपका 1050 हो जाएगा, डिवाइड बाई 21 का आप इसमें डिवाइड देंगे तो 50 टाइम्स चला जाएगा, कितना 50 टाइम्स। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।